रात के ठीक 2:17 बजे थे। लोको पायलट विक्रम सिंह ने घड़ी की तरफ देखा और फिर ट्रेन के कंट्रोल पैनल पर नजर डाली। मालगाड़ी समय पर चल रही थी। चारों तरफ घना जंगल और बीच से गुजरती एक अकेली रेलवे ट्रैक, जिसे रेलवे के नक्शे में सेक्शन 47B कहा जाता था। ये वही सेक्शन था जिसके बारे में पुराने ड्राइवर अजीब गरीब बातें करते थे। रात में वहां सिग्नल अपनी मर्जी से बदलते हैं। कुछ ड्राइवरों ने वहां किसी को ट्रैक पर चलते देखा है। विक्रम इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। वो पिछले 12 सालों से ट्रेन चला रहा था। उसे डर से ज्यादा नियमों पर भरोसा था। रेडियो से कंट्रोल रूम की आवाज आई, TK 912, सेक्शन 47B क्लियर है, बिना रुके निकल जाइए। कॉपी। विक्रम ने जवाब दिया। ट्रेन आगे बढ़ती रही। कुछ ही मिनटों बाद विक्रम ने देखा, आगे सिग्नल पीला था। यह अजीब था। कंट्रोल रूम ने तो सेक्शन क्लियर बताया था। उसने ब्रेक हल्का किया और सिग्नल के पास ट्रेन की स्पीड कम कर दी। तभी उसने ट्रैक के किनारे एक आदमी को खड़ा देखा। वो आदमी पुरानी रेलवे यूनिफॉर्म पहना हुआ था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन वो सीधे ट्रेन की तरफ देख रहा था। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। यहां तो कोई नहीं होना चाहिए, उसने खुद से कहा। उसने हॉर्न दिया, एक बार और फिर दूसरी बार, लेकिन आदमी थोड़ा भी नहीं हिला। जैसे ही ट्रेन पास पहुंची, वो आदमी अचानक से गायब हो गया। विक्रम ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रेन रुक गई। ये सब देखने के बाद विक्रम बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन हिम्मत जुटाकर फिर उसने रेडियो उठाया और कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया और कहा ट्रैक के पास कोई व्यक्ति दिखा था। लेकिन कुछ सेकंड तक सन्नाटा था। फिर जवाब आया, TK 912, सेक्शन 47B में इस समय कोई स्टाफ ड्यूटी पर नहीं है, आप भ्रम में होंगे। विक्रम ने गहरी सांस ली और ट्रेन आगे बढ़ा दी। करीब 10 मिनट बाद ट्रेन एक छोटे से सुनसान रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, स्टेशन 13 पर। यह वो रेलवे स्टेशन था जो सालों पहले बंद कर दिया गया था। यहां कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी। प्लेटफॉर्म पर लाइटें भी नहीं थीं। लेकिन आज स्टेशन की एक लाइट जल रही थी और प्लेटफॉर्म पर फिर से वही आदमी खड़ा था। इस बार वो पास था, इसीलिए चेहरा भी साफ दिख रहा था। विक्रम ने देखा, उसकी आंखें अजीब तरह की थीं, जिससे उसका चेहरा काफी भयानक लग रहा था। इसे देखकर विक्रम के हाथ कांपने लगे थे। तभी सिग्नल अपने आप लाल हो गया। नियम के अनुसार विक्रम को ट्रेन रोकनी पड़ी। ट्रेन रुकते ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा आदमी चलकर विक्रम के पास आया और फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। विक्रम की सांस अटक गई। विक्रम ने डरते हुए पूछा, कह कौन? और फिर बाहर से धीमी आवाज आई, मैं भी एक ड्राइवर हूं। इतना सुनकर विक्रम ने झांक कर देखा तो आदमी की यूनिफॉर्म बहुत पुरानी थी, लगभग सन 1950 के दशक की थी। फिर विक्रम ने पूछा, आप यहां कैसे? और फिर आदमी ने ट्रैक की तरफ इशारा किया और कहा, वर्षों पहले मैं भी इसी ट्रैक पर रुका था, इसी आखिरी सिग्नल पर। तभी विक्रम को अचानक याद आया, सेक्शन 47B में सालों पहले एक हादसा हुआ था। एक मालगाड़ी रहस्यमय तरीके से रुक गई थी और उसका ड्राइवर कभी नहीं मिला। तभी अचानक विक्रम के मुंह से निकल आया, अच्छा, आप मर चुके हैं। आदमी हल्का सा मुस्कुराया और कहा, सिग्नल दिखे बिना आगे मत बढ़ना, क्योंकि यही गलती मैंने भी की थी। इतना कहकर आदमी फिर से गायब हो गया और फिर अचानक हवा तेज हो गई। प्लेटफॉर्म की लाइट झपकने लगी। रेडियो जोर से चीखा, TK 912, आप स्टेशन 13 पर आप क्यों रुके हैं? वहां कोई स्टेशन नहीं है। विक्रम ने फिर से बाहर देखा तो उसने देखा प्लेटफॉर्म पूरी खाली थी और सारी लाइट भी बंद हो चुकी थी। लेकिन तभी सिग्नल हरा हो गया और फिर विक्रम डरते हुए ट्रेन को आगे बढ़ा दी। और फिर कुछ किलोमीटर आगे जाने पर उसने देखा ट्रैक का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर ट्रैक पर पड़ा हुआ था। अगर विक्रम पहले की रफ्तार से आ रहा होता तो ट्रेन जरूर पटरी से उतर जाती, लेकिन विक्रम ने उससे पहले ही इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। लेकिन इस बार डर से विक्रम का पूरा शरीर कांप रहा था। और फिर उसने रेडियो पर कहा, कंट्रोल, ट्रैक डैमेज्ड है। अगर मैं समय पर इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाता तो एक बड़ा हादसा हो जाता। कंट्रोल रूम कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, आप बहुत लकी हैं।
अगली सुबह जब ट्रेन डिपो पहुंची तो विक्रम ने पुराने रिकॉर्ड्स देखने को कहा। उसने एक फाइल निकाली, सेक्शन 47B, वर्ष 1954, जिसमें ड्राइवर का नाम राम प्रसाद सिंह था। हादसे की रिपोर्ट में लिखा था, ड्राइवर ने सिग्नल को नजरअंदाज किया और ट्रेन क्रैश हो गई, लेकिन ड्राइवर का शव कभी नहीं मिला। और फिर विक्रम ने फाइल बंद कर दी। उस रात के बाद से वो हर सिग्नल पर रुकता था और रेडियो का हर आवाज सुनता था। और जब भी वो सेक्शन 47B से गुजरता है तो उसे दूर कहीं प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा दिखता है, जो टोपी उतारकर उसे सलाम करता है, जैसे वो कह रहा हो, ड्राइवर, अब तुम सुरक्षित हो।